टेक न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से बीएमसी इलेक्शन को लेकर तैयारियां चल रही है, बात एक बार फिर से हम इस बारे में ही करना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं आप ट्रिक न्यूज और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में, जहां मैं आप सबकी होस्ट शक्ति आज रुक करने वाली हूं सीधा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर हुए राजनीतिक मुलाकात की तरफ। राजनीतिक मुलाकात हुई है मनसे प्रमुख राज ठाकरे की एकनाथ शिंदे के साथ। एकनाथ शिंदे के आवास पर राज ठाकरे की मुलाकात कई दिशा की तरफ इशारे करती है, कई मोड़ इसे दिया जा सकता है। पहला एक टारगेट है इनका, सबसे पहला टारगेट है इनका बीएमसी चुनाव, जहां पर अभी भी उद्धव ठाकरे का है राज, शिवसेना का राज। अब बीएमसी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का झंडा लहराना चाहती है और अकेले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीत का झंडा नहीं लहरा सकती है, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ सहायक दलों की जरूरत है, बल्कि बड़े स्तर पर मराठी जनता को साधने की जरूरत है। और जनता के बीच, मराठी जनता के बीच महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा असली मराठा अगर कहा जाता है किसी को, अगर बाला साहब ठाकरे के बाद अगर कोई है जो कि मराठियों के दिल तक अपनी बात को पहुंचा पाता है, जिनकी जुबान में इतनी ताकत है कि मराठियों की बीच अपनी बातों से वाकई में असर लेकर आते हैं, तो वो है राज ठाकरे। इसीलिए मनसे के नेता राज ठाकरे का सहारा एकनाथ शिंदे ने ले लिया है। जी हाँ, राज ठाकरे का स्वागत एकनाथ शिंदे ने अपने आवास में किया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज ठाकरे को सौंपी जा रही है बीएमसी चुनाव से पहले। उन्हें जिम्मेदारी मिली है बड़ी, मराठी जनता को अपनी तरफ करने की। शिवसेना गुट से अलग होने के बाद एकनाथ शिंदे भले ही मुख्यमंत्री पद पर बैठकर पावर अपने हाथ में कर बैठे हो, लेकिन शिवसेना से अलग होने के बाद शिवसेना के सभी समर्थकों का निशाना एकनाथ शिंदे भी बने। इसीलिए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य, जो कि बीएमसी चुनाव को पूरी तरह से टारगेट बनाते हुए दशहरा रैली में सीधा एकनाथ शिंदे से भिड़ने वाले हैं, उन्हें देखा जाए तो टकराना पड़ेगा अपने चाचा राज ठाकरे से। जी हाँ, आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे में होगी जोरदार भिड़ंत। एक तरफ एनसीपी की प्रमुख शरद पवार को निशाने पर भाजपा की ओर से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिया है, तो वहीं एकनाथ शिंदे राज ठाकरे को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए तैयार हैं, और इसीलिए राज ठाकरे अब सीधा टकराएंगे आदित्य ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ, शरद पवार से। शरद पवार, उद्धव और आदित्य से सीधा भिड़ेंगे राज ठाकरे अपने ही भतीजे के खिलाफ। एकनाथ शिंदे के आगे राज ठाकरे झुके हैं और राज ठाकरे के आगे झुकना पड़ा है एकनाथ शिंदे को बीएमसी इलेक्शन से पहले। राज ठाकरे ने स्वीकार किया है इस झुकाव को एकनाथ शिंदे की तरफ से। तो भाजपा, मनसे और शिवसेना गुट, शिंदे गुट एक साथ खड़ी होकर क्या बीएमसी चुनाव में शिवसेना एनसीपी के अलायंस को तोड़ पाएगी? क्या इन्हें कमजोर कर पाएगी? क्या यहाँ पर बारी पड़ेगी उद्धव ठाकरे के आगे राज ठाकरे की चाल? हमें बताएं। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।